कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए तो हम बिलीव करें। सबसे पहली बात, विश्वास करें, भरोसा करें। हालेलुया, भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करें, बिलीव करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कि जो कोई परमेश्वर के पास आए पहले वो इस बात का बिलीव करे कि यीशु ही प्रभु है, दूसरा कि वो यहां पर हमारे बीच में मौजूद है, पर तीसरा परमेश्वर है करके। हालेलुया, कि परमेश्वर है, मौजूद है हमारे बीच में और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ बैठे जब भी आप लाइव प्रेयर ज्वाइन करें। तीन बातें कौन सी? सबसे पहली बात, परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जितने लोग लाइव देखते हैं वो इतना तो बिलीव करते ही है कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, इस बात को बिलीव करके उसको उपस्थित जानकर लाइव ज्वाइन करना। दूसरी बात, उपस्थित जान के बिलीव करना। दूसरी बात कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इस बात से विश्वास करके आपने बैठना है। हालेलुया। हालात चाहे कुछ भी कहे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहे, इस विश्वास के साथ बैठे कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कई वक्त लोग जब प्रार्थना में 1 महीना मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, नहीं होता। 1 महीना और थोड़ा सा कम विश्वास में मांगते हैं, फिर भी नहीं होता। पहले उनका विश्वास 100% वो विश्वास रख के 1 महीना मांगते, अगर नहीं हो तो अगले महीने में उसका विश्वास 50% हो जाता है। फिर भी काम ना हो, 6 महीने में वो 25% हो जाता है, और 6 महीने के बाद साल तक ना हो तो विश्वास 0 हो जाता है कई लोगों का। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखो। प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। तो आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की पावर पर, परमेश्वर के काम करने की सामर्थ पर भरोसा रखना है कि वो हमारे बीच में कुछ सामर्थ्य करेगा करके। हालेलुया। ये चीज जब हम उस अधरंगी के पास देखते थे, क्योंकि लोगों को क्या, जब 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल तक प्रेयर रिसीव करते करते वो थक जाते हैं। मान लो आज भी रसौली के लिए प्रेयर हुई, वो चंगा नहीं हुआ, कल भी हुई, महीने बाद भी हुई। अब वो कहता है हो तो नहीं रहा कुछ, और वो रिसीव करना बंद कर देते। ध्यान से सुनो इस बात को, वो आमीन बोलना बंद कर देते हैं, वो भविष्यवाणी को हल्के में लेते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि जब एक कुंड हिलाया जाता था, साल बाद एक निश्चित समय पर कुंड को हिलाया जाता था, पानी को स्वर्गदूतों के द्वारा, जो उस पानी में पहले उतर जाता था और वो चंगा हो जाता था। मतलब जो हमेशा अलर्ट रहता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा फेथ दिखाना है। कभी भी आपके अंदर अविश्वास ना आए, कभी भी आपके अंदर शक ना आए। हालेलुया। जो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, आपने बताना है कि आप इस वचन पर भरोसा करते हैं। अगर उसे मुंह से बोले तो आपके अंदर से वो चीज पैदा होना चाहिए, यस मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं। पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हो? शब्दों वाला नहीं, कर्मों के द्वारा। लेकिन जो लोग परमेश्वर से कर्मों के द्वारा प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा जो लोग परमेश्वर से, अगर इसे हम अटैच कर सकते हैं, जो लोग परमेश्वर से कर्मों के द्वारा, मन से भी, दिल से भी, प्राण से भी, शक्ति से भी और कर्मों के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे लिए में बुरा क्यों होता है? प्रेम कर्मों के द्वारा नहीं है,
दिखने में प्रेम, मुंह के शब्दों में प्रेम है पर दिखने में नहीं है। हालेलुया। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। दूसरी बात, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात उन्हीं के लिए भलाई को उत्पन्न करती जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। जो संसार में या अन्य जाति में जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, उनके लिए ये बात नहीं कही। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन उनके लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब दूसरी बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? इस बात पर भरोसा करते हैं कि मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं? अगर आपका हां जवाब है तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो अब इसी वचन के बाद हम 31 आयत को पढ़ेंगे। अत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब आपने अगली बात पर, एक भरोसे की बात हो गई, अब अगली बात आपने इस बात पर भरोसा करना है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कई लोग को जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं पास्टर शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने कलीसिया खराब कर दी, शैतान ने हमें बीमारी दे दी, किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया, किसी ने घर में हमारे ये फेंक दिया, किसी ने हमारे घर में पास हमें ब्लड दिखा, हमारे घर में धागा तभी दिखा, हमारे घर के पास कोई जादू टोना करके फेंका हुआ था, किसी ने रास्ते में हमारी पैरों की मिट्टी उठा ली थी। शैतान जी आता है, रात को डराता है, दबाव डालता है, शैतान ने गंदे सपने डाले, शैतान ने सपने में मुझे ये कहा है, शैतान बोलेगा तू मर जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, शैतान सपने में बोलता है कि तेरी लाइफ में ये खराब हो जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगी, तू सुसाइड कर ले। शैतान हमें डराता है, शैतान हमें धमकाता है, शैतान हमें मारने की धमकियां देता है। सारा दिन अगर आप शैतान शैतान करोगे तो शैतान फिर शैतान ही रहेगा बॉडी में। हालेलुया। तो फिर शैतान ही बैठा रहेगा, तो शैतान ही, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हैं उसे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो लोग शैतान शैतान कर रहे हैं, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें उसकी पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उसको हम पर अधिकार नहीं दिया गया। हम पर अधिकार था जब हम यीशु के करीब नहीं थे, जब हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो हमारा अधिकार उस पर हो चुका है। लेकिन जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और संतान को परमेश्वर ने शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया, अधूरी सामर्थ पर नहीं, शैतान की पूरी सामर्थ पर। हालेलुया। प्रॉब्लम ये, लोग अपने अधिकार को नहीं समझते कि हमें क्या अधिकार मिला है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सोचो इस बात पर। चाहे आपने 1000 बार इस वचन को सुना है, पर आज समझो इस बात को। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान क्या कर सकता है? एक व्यक्ति है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं कहा चुप, आज के बाद तो ये शब्द जो मैंने उसको दिया मैं आपको देता हूं। मैंने कहा आज के बाद भूल जा के शैतान नाम की कुछ चीज है, भूल जा आज के बाद के शैतान नाम की कुछ चीज तेरी लाइफ में है। शैतान तेरी लाइफ में कुछ कर सकता है, भूल जा, भूल जा, शैतान कुछ कर सकता है। अरे आप ऐसे विश्वासी क्यों बन रहे हैं कि शैतान ने ये कर दिया? वो कौन होता है करने वाला? आप खुद इनवाइट करते हैं उसे कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने गंदा सपना लेकर आया, शैतान ने डरा दिया, सपने में शैतान ने मुझे ये दिखाया, वो दिखाया। 5 मिनट की स्टोरी बताएंगे, 5 मिनट आप मुझे भजन, कोई 5-10 भजन सुना दो तो वो अच्छा रहेगा अपनी स्टोरी से। और आपको मजा आता है, शैतान आपको देता है ना, आप याद करते हैं, अरे सपने में क्या क्या बोला था, मैं प्रभु के दास को बताऊंगा, शैतान ने सपने में ये किया वो। अरे क्या लेना, बोल शैतान तू किधर घूमता फिरता आ गया, तू गलत रास्ते आ गया, तू आग के पास आ गया, तूने गलती कर ली मेरे पास आके, अब देख तेरा क्या बनता है। वो आपके रात को दबाव डाल के जाए ना,
कुछ स्पिरिट तो है ना जो आपके ऊपर दबाव डाले ही, जो आपको गंदा सपना दिया, गलत रिलेशन बना, अरे उठो उसी वक्त, वो जा रहा है, लगा दो उसकी पूंछ को आग, जलाता जाओ उसे पूरा, भगाओ उसे आग से पूरा, और दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। जब आप जान जाएंगे कि मुझे शैतान की पूरी समय पर अधिकार है, वो दोबारा आपके करीब नहीं आएगा। पीछे से 2 से 1 घंटे की फायर पर उसे पता है मैं इसके करीब गया, इसने मुझे 1 घंटा प्रेयर से जलाया, तो यहां पर आना तो टाइम वेस्ट है, आगे को मैंने जलने नहीं आना। वो डरता है पवित्र आत्मा की फायर से, आग से। वो मामूली चीज नहीं है पवित्र आत्मा की आग, वो डरता है, जलता है उससे। जितनी फायर आपके ऊपर है उतना शैतान आपकी जिंदगी से दूर है, और आपने डांटना है उस शैतान को अपनी लाइफ से, लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आपको इन चीज को समझना है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज के बाद जितने लोगों को कुछ भी शैतानी अटैक हो रहे हैं, शैतानी प्रॉब्लम्स है, आज एक ही वचन, मैं शैतान के खिलाफ वचन की लिस्ट नहीं बताने वाला हूं आपकी डिलीवरेंस के लिए। ये वचन आपको आजाद कर देगा दुष्ट आत्मा से, श्योर बोल रहा हूं, कोई ले हैंड नहीं, कोई फायर पर नहीं, ये वचन आपको आजाद कर देगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि ये वचन जो मैं बता रहा हूं शैतान से आपको आजाद कर देगा? यस या नो? यस, ये वचन आपको आजाद कर देगा। अगर आप इसी चीज को समझ लें, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भला होता है, और मैं कर्मों के द्वारा उससे प्रेम करता हूं तो मेरे लिए सब कुछ भला होगा। तो शैतान की क्या मजाल कि यदि परमेश्वर हमारी और है प्रेम करने के द्वारा हमारा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई चीज लेके हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, ना शैतान। कोई भी चीज हमें उस पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो यीशु के द्वारा हमें मिला है, कोई भी चीज नहीं। तो सोच भी गए, आज से भूल जाओ कि शैतान नाम की कोई चीज है जो आपको हिला सकती है। हालेलुया। तो यही चीज आपको फ्री करती है। ये चीज एक दिन हम बात कर रहे थे, मैं और वाइफ, और इसी चीज को मैं किसी को बता रहा था, और सेम वाइफ ने मुझे बताया कि यही चीज एक दिन मैंने किसी सिस्टर को बताई। वो डर रही थी डेविल से, शैतान से, शैतान ने ये कर दिया। कहती जब भी उसकी कॉल आती उसने कहना शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने। कहते जब मैंने उसे यही चीज को बताया कि शैतान तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, शैतान को शून्य कर दिया उसकी सोच में। कहते जब उसकी सोच बदल गई कि शैतान तो कुछ भी नहीं है, उन वचनों को सुन के कि मेरे ऊपर पर पिता परमेश्वर की सामर्थ्य, मुझे शैतान की पूरी सामर्थ्य पर अधिकार मिला, मैं जैवन से भी बढ़ के हूं, जीते हुओं से भी बढ़कर है, बाइबल में लिखे हम जैवन से भी बढ़कर है। तो कहते उसके बाद कहते वो कोई शैतानी अटैक नहीं, वो फ्री है उस प्रॉब्लम से, कोई प्रेयर नहीं, केवल यही बताया गया कि शैतान कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे पैरों के नीचे है शैतान, वो कुछ नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को हिला तक नहीं सकता। आपको समझना है इसे। और एक और चीज, अगर आप प्रेयर में कम भी है, चाहे आप पाप में भी गिर गए, चाहे आप पवित्रता से बाहर भी आ गए, फिर भी मैंने कहा अंगीकार करो दिलेरी के साथ, पश्चाताप करो, मैंने ये गलती की, मैं प्रेयर में कम था, प्रभु मेरी सहायता कर, अब शैतान तू कौन होता है, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मेरे साथ है, और फिर से अधिकार के साथ मुझे शैतान तू तो कुछ कर नहीं सकता। कई वक्त शैतान क्या करता है, आपसे प्रेयर छड़वाता है, पवित्रता से बाहर करता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराता है, आपसे गुस्सा दिलवाता है, आपको लगता है अब मैंने गलती कर दी है, अब शैतान तो मुझे छुएगा ही, शैतान की मार तो पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? पश्चाताप करो, इंस्टेंट प्रभु माफ करेगा, वो आपके साथ होगा और शैतान छू भी ना पाएगा। एक भजन है ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, शैतान चालाक है, करता वो बार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है, छू भी ना पाएगा,
अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। तो जब आप इस वचन पर मनन करेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है, तो शैतान तो हारा हुआ है, वो क्या कर सकता है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है अगर आप इतने ही समझ आए कि शैतान कुछ भी नहीं कर सकता और परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज के बाद कोई भी सपना आए, कोई मनन करने की जरूरत नहीं शैतान ने सपने में क्या किया, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बस सोचो मेरी लाइफ में शैतान नाम की कुछ चीजें नहीं है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कारण शैतान नहीं है, आप खुद हैं। आज मैंने देखा यूथ को क्या बोलेंगे, ओए तूने ये गलती क्यों की, ओ पास शैतान ने बरमा दिया, शैतान ने करवा दिया, शैतान ने फुसला दिया, शैतान ने दिमाग में डाल दिया। करते खुद हो गलती और लाल किला बनाते हो, कवर करते हो अपने आप को, शैतान ने कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, कवर करते हो अपने आप को। मतलब गलती नहीं माननी। यही गलती आदम हवा ने की। ओ जी जो तूने औरत दी ना, इसने मुझे फल खिला दिया, वो कहते हैं शैतान ने फल खिलवा दिया। अरे बहाने क्यों बना रहे हो? बोलो प्रभु ओ गलती हो गई, हम पश्चाताप करते हैं, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दे परमेश्वर, हमने गलती की, हम नहीं चाहते थे पर हमसे हो गई, हम इंसान हैं प्रभु, हमसे हो गई, प्लीज आगे से नहीं करेंगे परमेश्वर, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हमें ताकत दे परमेश्वर, आगे से हमें बल दे प्रभु, हम इंसान हैं। जो पहली बार इंसानियत अगर हमें पता होता तो हम जीत पाते प्रभु, प्लीज हमें आपकी आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं जीत सकते, हमें ताकत दे आगे से, प्लीज हमें माफ कर, अपने पवित्र आत्मा को अलग ना कर। तो परमेश्वर माफ करता। हालेलुया। तो इसीलिए आपने समझना है इस बात को। बाइबल में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। आत्मा के फल आपके अंदर है, आपने उसे यूज करना है। शरीर के काम आपके अंदर है, आप उसे, अब आपकी इच्छा है कि आपने आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के फलों के अनुसार, जो शरीर के कामों के अनुसार चलना है, जो गलातियां 5 में लिखा है। तो ये चॉइस आपकी रहती है। तो लिखा है हर एक व्यक्ति की अभिलाषा में गिर के, अपनी अभिलाषा से गिर के, मतलब अंदर से अभिलाषा प्रकट होती है। दाऊद के अंदर, दाऊद छत के ऊपर टहल रहा है, अचानक जंग में उसके सेना लड़ने के लिए, लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप छत में आराम से रिलैक्स टहल रहा है। अचानक से एक लड़की की जो नहा रही थी उसके ऊपर निगाह पड़ी और उसकी अभिलाषा गर्भवती हुई, अभिलाषा प्रकट हुई अंदर से, और उसने उसको बुलाया, उसके साथ सोया, उसके साथ पाप किया, उसके बेबी पैदा हुआ। हालेलुया। तो क्या दाऊद ने की? उसकी अभिलाषा प्रकट हुई। यूसुफ को भी पोतीफर की पत्नी उसे पकड़ती है, उसकी शर्ट को पकड़ रही है, उसके कहती है मेरे साथ सो, और वो वहां से भागता है। उसने अपनी अभिलाषा को, उसका ध्यान अपनी अभिलाषा की ओर नहीं था कि नहीं मुझे मौका मिल रहा है। आज एक व्यक्ति, होलीनेस वो नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला तो आप कहते हैं मैं पवित्रताई में हूं। पवित्रताई वो है कि आपको पाप करने का मौका मिले, आपके सामने रास्ता खुला हो पाप का, पैसा आपके सामने हो लालच के लिए, घमंड आपके सामने हो, लालच आपके सामने हो, लड़कियां आपके सामने हो, और आप करते हैं या नहीं? हालेलुया। आप करते हैं या नहीं? ऐसे लोगों को भी देखा, वो जी शैतान ने सपने में लड़कियों के साथ गलत काम करवा दिया, और ऐसे लोगों को भी देखा, उपासक शैतान सपने में गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे मैं आत्मा से भरा हुआ था और मैंने उसे ना की, और मैं सपने में उससे फाइट की और प्रभु के दूत मेरे साथ प्रकट हो गए, और शैतान मेरे करीब नहीं आ पाई, वो शैतानी लड़कियां मेरे साथ गलत रिलेशन ना बना पाई, और सुबह मैं आत्मा से भरा हुआ था कि मैं शैतान से जीत गया, शैतान मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया। आज लोग स्पिरिट में कमजोर है, इसलिए जब वो सोए होते उनकी आत्मा लड़ नहीं पाती और शैतान धक्के से काम कर जाता है उनके जीवन में।
क्योंकि वो स्पिरिट में कमजोर है। अगर आप आत्मा से भरे प्रेयर वचन रोजे नाइट प्रेयर फायर प्रेयर अगर आप कर रहे हैं तो शैतान सपने में भी आपको छू नहीं पाएगा। आप सपने में वो आपको अटैक करता है, क्योंकि जितना आपका आत्मिक जीवन लेवल बढ़ा हो उतने दूत आपको दिए जाते हैं। आपका आत्मिक लेवल सोआ हुआ है और दूत आपके साथ नहीं है, और शैतान आता है गलत रिलेशन बना के आपके साथ चला जाता है। पर अगर आप आत्मिक लेवल में बढ़ेंगे तो परमेश्वर के दूत आपके साथ हो गए, आप आराम से सो, कोई शैतान नहीं आएगा, कोई गंदा सपना नहीं आएगा, कोई शैतान गंदे रिलेशन बनाकर नहीं जाएगा, कोई शैतान दबाव डालकर नहीं जाएगा अगर आप आत्मिक लेवल पर, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। कोई व्यक्ति कहता है वो जी शैतान सपने में ये कर गया, इसमें आपकी गलती है, वो धक्के से कुछ नहीं कर सकता। आपका आत्मिक लेवल बड़ा होता तो दूत आपके साथ होते, और वो नहीं होने देते उस चीज को। हालेलुया, वो नहीं होने देते उस चीज को। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, कहता है पासे शैतान ने गलत अटैक गलत विचार डालता है। हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एक दिन उसने गलत विचार डाला, कमजोर किया। कहता है मैंने उसी वक्त उठ के मैंने प्रार्थना की, मैंने शैतान को डांटा और वचन घोषणाएं की, वचनों की घोषणाएं की। शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मुझे तेरी सामर्थ पर अधिकार है, मैं यीशु के लहू में कवर हूं, यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं। तेरी चीजों को जो तूने किया मैं उसे यीशु के नाम में उखाड़ता हूं, मुझे तेरी पूरी सामर्थ पर अधिकार है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरा कोई अधिकार नहीं। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, याकूब के घराने पर कोई जादू टोना शैतानी चाल नहीं चलती। कहता उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट बार मुझे सपना आया, शैतान मुझे छूने जा रहा है, यही चीज दोबारा करने जा रहा है, गलत काम, कि हमारी हस्बैंड वाइफ की आपस में बने ना हो और हमारे साथ गलत रिलेशन शैतान बनाए। कहता है उसके बाद मैंने देखा तो दूत उससे लड़ रहे हैं, और उसके बाद वो शैतान मुझे छू नहीं पाया। यही सीक्रेट है डिलीवरेंस का। शैतान को काउंटर अटैक करो। अगर वो आपको परेशान करे, प्रेयर के द्वारा उसे 1 घंटा परेशान करो। अगर वो फिर आपको परेशान करो, 2 घंटा प्रेयर करके रोजा रख के उसे परेशान करो, वो फिर आपके करीब नहीं आएगा। हालेलुया। जहां पर फायर है तो वहां पर उसके नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है शैतान के सामने, नो एंट्री। यहां पर होलीनेस है, वहां पर शैतान की नो एंट्री है। हालेलुया। तो आपको शैतान का इस तरह से सामना करना है। आज के बाद क्या भूल जाओ, आपकी लाइफ में शैतान नाम की कोई चीज काम कर सकती है। हालेलुया। अपने घर में ये वचन जो वर्ड मैंने आपको अब दे रहा हूं, पिछली बार संडे मैंने आपको क्या वर्ड दिया, आपकी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है। आपकी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है। उसके साथ संगति और रिलेशन में जाओ, हर प्रॉब्लम का हल होगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो आज मैं आपको क्या वर्ड देता हूं, शैतान नाम की कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं है। वो अन्य साथियों के लिए, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, उन लोगों के लिए। पर आपके जीवन में शैतान नाम की कोई चीज नहीं है। आज से घोषणा करो, शैतान नाम की चीज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो दूसरों के लिए है, मैंने दूसरों को छुड़ाना है उस शैतान से। लेकिन हम जानते हैं, देखो पौलुस कितने अधिकार से बोल रहा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। कहता है हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। उसने ये नहीं कि हम दुष्ट के वश में पड़े हुए, हम परमेश्वर से हैं। तो आज यही घोषणा करो, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, शैतान नाम की चीज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। आज क्या इस पर चलेंगे? हालेलुया। रोज अंगीकार करो, शैतान ये करे, शैतान अटैक करे, आप बोले शैतान नाम की कोई चीजें नहीं है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता। आप उसे यही बोलना। शैतान आपके हस्बैंड, आपका हस्बैंड शराब पी के आए, आपने ये नहीं बोलना वो शैतान ने शराब पिलवा दी, लड़ाई झगड़ा करा दिया, क्लेश करवा दिया, या ओ हस्बैंड आज तेरे ऊपर शैतान हावी है, ए ब्रदर तेरे ऊपर शैतान हावी है, ए भैन तेरे उत्ते शैतान हावी है। नो, आज मम्मी उत्ते शैतान हावी सीगा आज जिदा बोलते। नो, क्यों अंगीकार करते हो? क्यों शैतान को इनवाइट करते हो अपनी फैमिली के ऊपर? शैतान कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, शैतान नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आपने कभी भी
उसका नाम नहीं लगाना जिस शैतान नाम की कोई चीजें नहीं है, बस आपने प्रेयर में बढ़ना है, इग्नोर करना है शैतान को। यीशु मसीह को एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु मेरे घर में चल, मेरी बच्ची बीमार है। प्रभु रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में 12 साल रोगी औरत को भी हील कर रहे हैं, और एक व्यक्ति आके बोल रहा है, अरे सुन मेरी बात, तेरी बेटी जो घर में बीमार है ना, वो मर गई, वो मर गई। क्यों गुरु को तंग कर रहा है? अभी यीशु ने लिखा, उसकी बात को अनसुनी किया। अरे ऐसे कैसे? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, शैतान नाम की कोई चीज नहीं। हालेलुया। यीशु ने उसकी बात को अनसुनी किया और कहता है, चलो लड़की मरी नहीं है, लड़की सोई है, आओ उसे उठाए। हालेलुया। आपके शब्द कैसे हैं परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने आपके शब्द कैसे हैं? आज डिलीवरेंस हो रही है आपके वचन के द्वारा यीशु के नाम। ओ जी, मुझे लगता है मैं प्रभु में आया, मैंने उस समय शैतान को ये मन्नत मांगी थी कि मैं बाबा जी आप मुझे ये देंगे तो मैं डब्बा चढ़ाऊंगा, बच्चे को ये करूंगा वो करूंगा। अरे जी अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं प्रभु में आ चुका, अब मैं कैसे करूं? कुछ भी लेना देना नहीं, कोई डीपली सोचने की बात नहीं है। बोलो अब मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, बस यही वचन बोल दो, काफी है। और अंदर से बोलो, जादू टोने की तरह नहीं, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, अब मैं मसीह में हूं नई सृष्टि। नो नो नो, स्पिरिट से बोलो, समझ के बोलो, मैं मसीह में हूं, नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। पंडित बोलेंगे जी अब ये मंगलीक है, इसका रिश्ता नहीं होगा। आप प्रभु में आके तौबा की, बपतिस्मा ली, अब आप नई सृष्टि हैं, आपका डीएनए चेंज हो चुका, आप परमेश्वर से पैदा हुए, अब आप शैतान से पैदा नहीं हुए कि आपके ऊपर वो चीजें लागू हों। आप फ्री हैं उस चीज से यीशु के नाम में। ओ जी पास्टर जी हमारे है ना ये प्रॉब्लम पड़ गई है, हमारा बच्चा गुम हो गया, हम क्या करें बताओ तो, किसी ने कुछ किया तो नहीं? अरे आपने क्या जान के लेना किसी ने कुछ किया या नहीं? जानकर आप क्या कर लोगे? आप प्रेयर करो, परमेश्वर उसे लेकर आएगा। ओ जी लगता है हमारे बेबी नहीं हो रहे, लगता है किसी ने कुछ किया है, पूछे लेने के लिए नहीं आओ, प्रेयर कराओ, बस आप फ्री होंगे। हालेलुया। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता जब परमेश्वर की सामर्थ यहां पर मौजूद है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर है ना वो उससे बड़ा है जो संसार में। संसार में कौन है? बाइबल में क्या है? सारा इस संसार के ईश्वर ने सारी दुनिया को बस में किया। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। पर लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और लेकिन जो हमारी ओर है ना वो उससे बड़ा है जो शैतान में है। एक व्यक्ति की आपने YouTube में टेस्टिमनी देखी होगी कि जब वो शैतानी ताकत से लोगों को मारता था, पता नहीं कितने कत्ल उसने किए, कितने लोगों को मारा शैतानी जादू टोने की ताकत से। पर जब उसको एक मसीही व्यक्ति के ऊपर जादू टोने करने के लिए बोला गया, किसी बाबे के द्वारा, किसी उसके हेड के द्वारा, शैतानी हेड ताकत, वो बिग टेस्टिमनी है। पर उसके ऊपर उसने देखा कि मैंने इतनी तबाही, इतनी शैतानी, हाई लेवल का शैतान का लेवल, हाई लेवल, दुष्ट आत्मा से वो बात करता था, दुष्ट आत्मा से आमने सामने बात करता था, दुष्ट आत्मा की साथ पूरा उसका था, यहीं बैठे वो किसी के जिनमें कुछ भी कर सकता था, इतनी पावर थी उसकी लाइफ में, कुछ भी करवा सकता था वो। पर उसने देखा एक इस व्यक्ति के ऊपर मेरी पावर क्यों नहीं चलती। उसने हाई पर हाई भक्ति की, हर पावर यूज की अपनी, और उस व्यक्ति के ऊपर पावर नहीं चली। जब उसने पूछा कि मेरी ताकत, अपने हेड से बात की, मेरी ताकत इसके ऊपर क्यों नहीं चलती, उसने इसके ऊपर यीशु का नाम है, यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये यीशु को मानता है, इसके साथ परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है, हाई लेवल की ताकत। उसके अंदर वही से क्वेश्चन शुरू हो गया, ये कौन सी ताकत है जिसके ऊपर मेरी ताकत नहीं चलती। और वो खोजता एक दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया, और उसने आज वो अपनी गवाही दे रहा है कि शैतान की आत्माएं कैसे काम करती है,
शैतान, क्योंकि मैं हेड लेवल पर, हाई लेवल पर, फॉरेन की जैसे हाई लेवल पर शैतान की कामों को मैं करता था और जानता था, पर अब मैं यीशु की सेवा करता हूँ और गवाही देता हूँ और यीशु के नाम में लोगों को ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। सोचो, उस व्यक्ति ने बताई। आज आप कहते हैं शैतान की जी ये ताकत बड़ी तकड़ी है, ये बड़ी तकड़ी, मैं कहता हूं उस व्यक्ति की टेस्टमनी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उससे जो शैतान उसके ऊपर था और इतनी बड़ी शैतानी ताकत उसने बताई, पर वो यीशु नाम पर, वो जिसके ऊपर यीशु का नाम था, बार बार उसने मारने की कोशिश की, वो उसे मार नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया उस व्यक्ति को, नॉर्मल बिलीवर को। ये नहीं कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, सेवक था, प्रॉफिट था, कि उसको वो छू नहीं पाया। यीशु पर आपको बिलीव करना होता है कि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आपको बिलीव करना होता है कि यीशु की ताकत मुझ पे है। आओ अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम जान चुके हैं कि तू बड़ा सामर्थ्य और अद्भुत परमेश्वर है। कोई दुष्ट आत्मा तेरी शक्ति के सामने खड़ी नहीं रह सकती, तेरी सामर्थ्य के सामने खड़ी नहीं रह सकती। बोलो आज के बाद हम शैतान का अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे। आज के बाद हम शैतान का अंगीकार नहीं करेंगे। हम शैतान को एक शून्य, अपने पैर के नीचे एक हारा हुआ, एक मूर्ख इंसान समझेंगे और यीशु के नाम से गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आपको पता है हमारी सेवका में बढ़ने का सीक्रेट, दुष्ट आत्मा के ऊपर सामर्थ जब हमने शुरू की, दुष्ट आत्मा के ऊपर बड़ा अधिकार, बड़ी बड़ी तकड़ी दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ का कारण पता क्या था? वचन की नॉलेज और परमेश्वर के ऊपर भरोसा। हमारी प्रेयर पता क्या होती थी? शैतान की बेइज्जती करना। हालेलुया। बहुत शैतान की, एक पार्ट होता है हमने आराधना करनी, वर्शिप करनी, अन्य भाषा में प्रेयर करनी, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी, और उसमें एक पार्ट यह था कि शैतान की बेइज्जती करनी। शैतान के खिलाफ केवल प्रेयर ना करो। आज के बाद दूसरा वर्ड मैं आपको देता हूं, शैतान की बेइज्जती करो। हालेलुया। शैतान कैसे? मतलब उसे जलाओ अपने शब्दों से, शब्दों से, उसे अंगीकार से। मैं बताता हूं कैसे उसकी बेइज्जती कर सकते। हम कैसे प्रेयर करते थे? ओए शैतान, तू कौन होता है सन रोकने वाला? तू कौन होता है हमें परमेश्वर के कामों को करने रोकने वाला? तू तो हारा हुआ है, तुझे पता है ना, तुझे पता है ना तू हारा हुआ है। यीशु ने क्रूस पर तुझे हराया। तू सोचता था कि मैं उस परमेश्वर को, जो यीशु आया, जो जगत के पापों का उद्धार करवाएगा, लोगों की मदद करेगा, मैं इसे मरवा दूंगा क्रूस पर चढ़ा के। पर ये वही यीशु मुर्दों में से जी उठा और तुझे शर्मिंदा किया और सब दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया कि जो यीशु पर भरोसा करेगा वो उद्धार को पाएगा। शैतान तो मूर्ख बन गया। गुड फ्राइडे के दिन एक दिन बोला, मैंने कहा आज एक और दिन भी है, कौन है? अप्रैल फूल बोल, ऐसे कुछ बोलते हैं लोगों को मूर्ख बनाना, जा झूठ बोलना, लोगों से गेम खेलना। मैंने कहा अगर आज ये दिन है, मैंने कहा शैतान का भी गुड फ्राइडे के दिन जब यीशु मसीह मारे गए और उसके बाद मुद्दों में से आज ईस्टर वाला दिन था, मैंने कहा जी उठे, तो शैतान का अप्रैल फूल बन गया। शैतान मूर्ख है, मैंने कहा हारा हुआ है वो। सोचो मूसा के टाइम में शैतान मूर्ख। शैतान ने सोचा इस बच्चा है ना मूसा, जो पैदा हो रहा है ना, चलो जी सब बच्चे मरवा दो छोटे छोटे। पर प्रभु ने उस बच्चे को, मूसा को, उस टोकरी में, अपनी फैमिली के द्वारा टोकरी में डालकर उन्होंने नदी में ऐसे तार दिया, और वो उस विरोधी जिसने मरवाना था सब लोगों को, उसी के घर में भेज दिया। और वो औरत नहा रही थी और उस औरत ने, महल की औरत नहा रही थी और उसने बच्चे को देखा, अच्छा सुंदर स्मार्ट है, और उसने उसे पाला और उस राज्य में मूसा रहने लगा। और एक दिन उसे पता लगा कि मैं तो इजरायली लोगों का हूं, मैं तो इनका परमेश्वर को मानने वाला हूं। जब उसको पता चला कि मैंने इन लोगों को गुलामी से छुड़ाना है, सोचो उनके बीच में ही जाके पैदा किया। शैतान मूर्ख है। क्या है शैतान? मूर्ख है। उसे यही नहीं पता। हालेलुया। मूर्ख है शैतान, कुछ भी नहीं कर सकता, वो मूर्ख है। हालेलुया। वो बेसमझ है, आपको समझना उसे। और हम क्या बोलते? ओ शैतान तू एक फुटबॉल है, आल है, तुझे किक डालते और जा रहा है तू, ऐसे बेइज्जती करते थे, ऐसे ही प्रेयर करते थे। ओ शैतान, बाइबल में लिखा है सानु दित्तियां ने ताकता महान यीशु ने,
साडे पैरां थले रखिया शैतान यीशु ने। शैतान तू हारिया होया, तू तेरे सिर नूं यीशु मसीह ने कुचल दिता है अपने पैर थले, और तू की आ पैरां थले आ, और सानू अधिकार दिता तेरे उत्ते, और तू साडे पैरां थले आ ले तेन कुचल दे। इस तरह प्रे करते सी, और आज लोग प्रेयर करते सोई हुई प्रेयर, ऐसे बेइज्जती करते, और शैतान आ चलो सारे कुचलो, पूरी टीम के साथ आ कुचलो शैतान को। ऐसे शैतान मतलब अपने आप को स्ट्रांग करते थे ऐसे शैतान के ऊपर, बेइज्जती कर करके आप स्ट्रांग हो जाते हैं शैतान की। पर आज आपके शब्द क्या है, ओ जी शैतान ने ये कर दिया, ओ जी शैतान ने वो कर दिया, वो डर लग रहा है जी, वो शैतान कुछ ऐसा ना कर दे जो सपना आ गया वो पूरा ना हो जाए। अरे क्या लेना देना इन बातों का, उसे कुचलो अपने पैरों के नीचे, कुचलो उसे शैतान को पैरों के नीचे। वो शैतान तो अपना चेहरा देखा बेसुरा, तेरा सुर कोई नहीं है, तेरा चेहरा कोई नहीं, तेरी सुंदरता कोई नहीं, मेरा यीशु सोना, मेरा यीशु राजा, मेरा सुंदर, अति सुंदर मेरा परमेश्वर। इस तरह वचन बोल बोल के वो शैतान तेरी पूरी सामर्थ्य सानू अधिकार मिले, जो तेरे अंदर जिहड़ी ताकत है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। तेरी ताकत नालों साडी ताकत वड्डी है, तो तू कौन हुंदा सानू रोकण वाला? तू सानू परमेश्वर के कामों तो रोक नहीं सकता, तो कभी भी नहीं रोक सकता हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो ऐसी जब आप प्रेयर करेंगे, शैतान की बेइज्जती करो, फायर प्रेयर करो, और इतनी बेइज्जती करो, इतनी बेइज्जती करो, और इसे बोलते शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ऐसी प्रेयर करो, ऐसी बेइज्जती करो शैतान की, और वो आपके करीब नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, कौन हो सकता है हमारा विरोधी? जब आप उसे तंग करते रहेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा शैतान कब चला गया। एक दिन एक औरत, एक लड़की के घर हम गए, और वहां पर उसकी मम्मी थी, और हमने वहां पर जब नई नई मिशन शुरू की, हम वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे, रोज प्रार्थना कर रहे हैं। संडे वो चर्च आ रहे हैं, अलग दिन वो चर्च आ रहे हैं। एक दिन हम घर में जाके प्रेयर करने के लिए गए उनके लिए, और घर में शैतान पूरी रीति से जाहिर हो गया, और कहता मैं आज मैं जा रहा हूं, मैं तंग आ गया। मैं कभी जे इसको संडे चर्च लेके जाते हैं, कभी इसे शुक्रवार चर्च लेकर जाते हैं, आज घर में प्रेयर करके मुझे तंग कर रहे। कहते आज मैं जा रहा हूं, मैं तंग आ गया हूं मैं इससे। प्रेयर 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 फायर फायर करते रहते हैं, और उसे छोड़ के चला गया। हालेलुया। मैंने कहा शैतान को तंग करो, रोज रोजे रख के प्रेयर करके, फायर प्रेयर करके, वचन घोषणा करके, उसकी बेइज्जती करके तंग करो, उसे तंग करो, होलीनेस में रह के उसे तंग करो। एक दिन बाप को छोड़ के चला जाएगा। यही सीक्रेट, और कोई डिलीवरेंस का चारा नहीं है। यही है कारण। चाहे दुष्ट आत्मा 15 साल से 20 साल से, अगर आप उसे लगातार 1-2 महीने तंग करेंगे ना, तो वो आपके जीवन को छोड़ के चले जाएगी। और मैं आपको, अगर मैं आज इस टॉपिक में बात कर रहा हूं, और इस टॉपिक में मेरा विजन जो दर्शन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने बताया भी है कि मेरा एक विजन है, दर्शन है इस सेवकाई में, एक डिलीवरेंस स्कूल खोलने का, छुटकारे का स्कूल खोलने का, जिसमें लोगों को जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, अगर, क्योंकि इसके लिए हमें बड़ा हॉल चाहिए जिसमें हम लोगों को रख सके, लोगों के लिए रहने का इंतजाम चाहिए, लोगों की खाना बनाने वाली टीम चाहिए, लोगों के लिए लगातार प्रेयर करने वाले प्रार्थना योद्धे चाहिए जब शैतान उन्हें परेशान करे, लोगों को कंट्रोल करने वाले, अगर दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर जाहिर होती है, को 3, 4, 5 वॉलंटियर ऐसे चाहिए जो उन्हें कंट्रोल करे, वो हमेशा उनके करीब रहे, पास रहे। तो और बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अलग अलग रूम्स चाहिए जिनमें वो अलग अलग करके रह सके फैमिली वाइज, तो उनकी केयर के लिए अच्छी टीम चाहिए। कुछ लोगों को फुल टाइम चर्च में सैलरी पर रखना पड़ेगा, कुछ प्रार्थना योद्धाओं को वो, कि अगर वो काम कर रहे तो वो सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि कमाई भी जरूरत है। तो आने वाले समय में अगर आपने साथ देना है इस डिलीवरेंस स्कूल में, तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, जो कॉल सेंटर में कॉल करके कि हम इस विजन में सपोर्ट करना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री को, क्योंकि फुल टाइम उन्हें चर्च में रखा जाएगा। 30 दिनों के लिए लगातार चर्च में रखा जाएगा। प्रेयर, वर्शिप, वचन, पश्चाताप, डिलीवरेंस प्रेयर, फायर प्रेयर, अन्य भाषा में प्रेयर, उनके बीच में काउंसलिंग, लगातार शैतान के लिए 3-3 घंटे प्रेयर। और जब शैतान तंग हो जाएगा, वो कहता है यार मुझे तो 1 महीने से
मैं इससे नशा करवाता था, मैं इससे गंदे काम कराता था, मैं इससे लड़कियां को छेड़ने के लिए मैं इसे गुस्सा दबाता था, मैं इसे के ऊपर कड़वाहट डालता था, मैं इसके इमोशनल करता था, मैं इसके ऊपर दबाव डालता था, मैं इसे गंदे सपने देता था, मैं इसे गलत रिलेशन बनाता था। और मुझे शैतान की खुराक क्या है? पाप। और जब उसे 1 महीना वो खुराक नहीं मिलेगी, वो पाप नहीं व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो चर्च में ही रह रहा है, उसको अकेलापन पाप में लेकर जाएगा, उसे हम व्यस्त कर देंगे प्रेयर में, वचन में, संगति में। तो शैतान की जब इच्छा पूरी नहीं होगी, 1 महीना 2 महीने उसको खुराक नहीं मिलेगी उसकी, और वो कमजोर होता 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 छोड़ के चला जाएगा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, निकल जाएगा। और केवल निकलेगा ही नहीं, आपकी स्पिरिट को वचनों की तरह इतना भर दिया जाएगा कि वो दोबारा आपके पास ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि आज क्या, चर्च में लोग आते, ले हैंड होता है, शैतान निकल जाता है। घर में जाते हैं, जैसा मैं आज को आपको वचन देता है, ऐसे वचनों की तरह वो स्ट्रांग नहीं है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान पैर के नीचे, शैतान हारा हुआ है, शैतान का अंत नरक है। कई बार दुष्ट आत्मा जब बोलती है ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा शैतान, कहता मैं लूसीफर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। मैंने कहा मेरी बात सुन, तेरा अंत पता तुझे क्या है? तू कहां जाने वाला है? उसे याद दिलाता था, तेरा अंत नरक है, आग में जलना है तूने। और तुरंत वो रोने लग जाते थे। मेरे ब्लंटर से पूछ के देखना, जब मैं ऐसी बात शैतान को बताता हूं, शैतान जाऊंगा रोने लग जाता है, रोना शुरू कर देता है। और क्योंकि उसे हम मैं याद दिलाता हूं, मन समझ ले, एक व्यक्ति को बोला ना, तो यार तुझे बुरा सदमा लगा है। शैतान को एक दिन सदमा लगा ना, जब वो हार गया, मूर्ख बन गया, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। और शैतान जो सारा शैतान का अधिकार था एक मनुष्य के ऊपर, और जो लोग अब यीशु पर बिलीव करेगा वो उस अधिकार से छूट जाएगा। अब वो नरक नहीं, अब वो स्वर्ग जाएगा। तो जब शैतान को इस हार से दुख लगा, उसे सदमा लगा, बस बार बार उसे उस सदमे का याद दिलाओ, रवाओ उसे सदमे का। शैतान तुझे पता है ना तू हारा हुआ है, शैतान तुझे पता है ना तू नरक जाने वाला है, उसे याद दिलाओ। उसे पता होता, कई बार भूलने की कोशिश करता, वो यार नहीं मैं दुनिया का राजा, मैं राजा। अगर हर विश्वासी रोज प्रेयर में उसे याद दिलाए ना, अरे तेरा अंत नरक है, कर ले जो तू करना है, बाद में तुझे पता चलने वाला तेरा नरक है अंत। जितनी भी दुष्ट आत्मा सहमत है, परमेश्वर एक दिन सब इस विषय में काम करने वाला है। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है एक दिन, और अपने चुने हुए को वो साथ लेकर जाने वाला है। और शैतान और उसके साथ रहने, उसके ऊपर बिलीव करने वाले लोग नाश होंगे। जो सुसमाचार को ठुकरा देंगे, जो सुसमाचार को लात मारेंगे, जो यीशु का इनकार कर देंगे। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है, हालेलुया, शैतान कुछ भी नहीं है। कई लोगों से शैतान जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूं वचन सुनते सुनते शैतान तैयारी कर रहा है आपको छोड़कर जाने की। क्योंकि जब एक व्यक्ति वचनों से भर जाता है तो दोबारा शैतान उसके लाइफ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको 10-15 साल से दुष्ट आत्मा है की प्रॉब्लम है, तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूं, आप पहले उसके छुटकारे के विषय में काम करें, फिर अपने कामों को शुरू करें। आज लोगों को छुटकारा हुआ नहीं, ओ जी पास्टर जी एक रिश्ता आया है जी, उत्थे मैरिज अपनी पक्की हो गई है जी, ओ नो, अरे आपकी डिलीवरेंस हुई नहीं, कैसे आपका रिश्ता आगे शैतान चढ़ने देगा? अगर हो गया तो शैतान तलाक करवा देगा, अगर तलाक भी नहीं हुआ शैतान बच्चा नहीं होने देगा, नहीं तो आपकी लड़ाई कराएगा, नहीं तो बनने नहीं देगा, नहीं तो झूठे केस एक दूसरे पर डालकर लाइफ खराब करवा देगा। पहले डिलीवरेंस के विषय में वर्क करो, छुटकारे के विषय में 1-2 महीने निकाल लो। छुटकारे के विषय में काम की पड़ी है, काम, दिहाड़ी, ओवर टाइम, नौकरी, बिजनेस, मेरा काम, बैठे रहो पे, शैतान तंग कर ही जाएगा। क्योंकि शैतान जो आशीष देता है उसमें दुख मिलाता है। परमेश्वर जो लेट देगा वो वेट और ग्रेट के बाद देगा, पर उसमें दुख नहीं, उसमें खुशी मिलाएगा, उसमें खुशी होगी। शैतान के हाथों से खाना है तो खा ही जाओ फिर। अरे एक टाइम मेरी सलाह यह है, जब तक डिलीवरेंस नहीं हुई फॉरेन के डिसीजंस ना लो, एजेंट को फाइल ना लगाओ, बिजनेस ओपन ना करो। कोई अपनी लाइफ में
कोई बड़ा फैसला ना लो, मैरिज का फैसला ना लो, कुछ भी ऐसे प्लान, सबसे पहले टाइम निकाल कर थोड़ा सा अपनी डिलीवरेंस लो। तो यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को सारी रात प्रार्थना करके चुना और उन्हें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया। यीशु को पता है, ये मेरे अकेले का काम नहीं, मैं जा रहा हूं, अब इनके द्वारा काम होगा। उसके बाद 70 चेले चुने गए, 120 लोगों पर आत्मा उतरा, सारा जेरूशलम हिला और चेले फैल गए पूरी अलग अलग कंट्रियों में। थोमा आ गया इंडिया में, और इंडिया के पास पंजाब में, पंजाब के बाद मेरे और आपके पास वचन आ गया। हमें करना है परमेश्वर के कामों को, आपको समर्पित होना पड़ेगा दूसरों के लिए। लेकिन जो एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ, हमें खड़ा होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दूसरों की डिलीवरेंस के लिए काम करेंगे, दूसरों की डिलीवरेंस के लिए बीज बोएंगे, आपकी खुद की डिलीवरेंस होगी। दूसरों रूहों को सुसमाचार सुनाएंगे, बपतिस्मा दवाएंगे, आपका अपना घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम में। जो प्रोफेटिक वर्ड है, हालेलुया। तो आपको काम करना है। आज के बाद हम इस जितने भी मेरे चर्च के फॉलोअर्स हैं, जब भी आप मुझे मिले, अगर आपको आत्मा अगुवाई करते हैं, आप उस डिलीवरेंस स्कूल में काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं मीटिंग बुलाऊंगा, अनाउंस करूंगा कितने लोग आना चाहते हैं, मैं इसे थोड़ा सा प्रेयर में रखूंगा। तो हम अपने कदमों को बढ़ाएंगे डिलीवरेंस स्कूल, केवल शैतानी डिलीवरेंस से नहीं, केवल वो जो हिल रही है दुष्ट आत्मा उससे छुटकारे के लिए नहीं, जो व्यक्ति बेविचार से छूट नहीं पा रहा है उसके लिए डिलीवरेंस स्कूल होगा, जो व्यक्ति नशे से छूट नहीं पा रहा है उसके लिए डिलीवरेंस स्कूल होगा, जो व्यक्ति प्रेयर नहीं कर पा रहा है, जीरो प्रेयर है, उसके लिए डिलीवरेंस स्कूल होगा, उस प्रेयर ना करने की स्पिरिट से। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, रोजे नहीं रख पा रहा है, उसके लिए डिलीवरेंस स्कूल होगा। हालेलुया। एक तो आपकी डिलीवरेंस इन वचनों को सुनने के द्वारा, अगर ये रोज घोषणा कर रहे हैं तो आप फ्री, आप गवाही के साथ वापस आने के वाले हैं। आपने गवाही जरूर देनी कि मैंने इस वचन को सुना और ऐसे जीना शुरू किया कि शैतान नाम की कुछ चीज ही नहीं मेरे सामने, मैं फ्री माइंड चल रहा हूं अब और प्रभु के वचनों पर मनन कर रहा हूं। नाम ही नहीं लेना, वो है ही नहीं, बस कुछ आपकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरों को आपने छुड़ाना है उससे, बस यही आपका मकसद है। और आप इग्नोर करना शुरू कर दो, कभी भी अंगीकार ना करना शैतान मेरे परिवार पर है, मेरी मम्मी पर हावी हो गया, मेरे ब्रदर पर हावी हो गया। वो लोग घर में रोजे शैतान नाम, ओए तूने फिर शैतान का नाम लिया, चुप भाई, तूने क्या सुना था पास्टी का वचन, शैतान कुछ नहीं, कोई शैतान नहीं है, बस प्रेयर में बढ़ो। बोलना नहीं कि उसने ये कर दिया, शैतान आप बोलते उसने ये कर दिया, शैतान बोलता देखा मेरी पावर है ना, मैंने कर दिया। आप बोले नहीं कि शैतान है ही नहीं, कुछ नहीं शैतान में, वो बोल जब चेहरे निकाले दो उसकी बात को। हालेलुया। और खराई से चलो, वचनों पर चलो, पवित्रता में चलो, प्रेयर में चलो, होलीनेस में चलो, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया।